जी कह रहे थे हम परिवेश परिवार में दे रहे हैं क्या यज्ञ करने का, क्या दे रहे हैं संध्या करने का, क्या दे रहे हैं आर्य समाज में जाने का। आप में से कितने आर्य समाजी मेरे बंधु ऐसे बैठे होंगे जिनको बाल्यकाल में पिताजी ने आर्य समाज में ले जाकर ये कहा होगा आर्य समाज के सत्संग में जाओगे तो भोजन मिलेगा। ईमानदारी से बताना कितने आर्य समाजी ऐसे हैं जिनको माता पिता ने कहा था सत्संग में जाओगे तो भोजन मिलेगा। सिद्धांत के रूप में किया है, जीवन परिवर्तन करने के लिए किया है, उनको अपना परिवेश बदलना पड़ेगा। और वो परिवेश घर परिवार समाज सब जगह का, मुझे इसको कहने में कतई संकोच नहीं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जब गर्भवती हो जाती थी तो परिवार का वातावरण परिवर्तित हो जाता था। परिवार में कोई झगड़ना नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं दिलाया जाएगा, उसे क्रोध ना आ जाए। ये सारे संस्कार हमारे प्राचीन परिवेश में, अनपढ़ परिवेश में थे। कई बार तो मेरा मन करता है कि जिस शिक्षा को आज सारा विश्व प्रचारित कर रहा है उससे तो हम अनपढ़ अच्छे थे कि नहीं। उसमें एक परिवार का वातावरण था, एक परिवार के संस्कार थे। एक सबसे बड़ी बात मैंने नगरीय लोगों से इसलिए पूछा कि संतान को जब आप बनाना चाह रहे हो सबसे पहला गुण उसमें क्या होना चाहिए। आचार्य जी बता रहे थे प्रातःकाल, सबसे पहला गुण उसमें धैर्य होना चाहिए। और वो संतान आप बताइए पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे आश्चर्य हो रहा है 4 दिन से देखने में। यज्ञशाला में बैठ करके हर तीसरा आदमी मोबाइल को लेकर के रिकॉर्डिंग करने में लगा। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, आज हमारे एक स्वामी जी भी उठ करके पहुंच गए, बोले बेटा जल्दी तुरंत से फोटो खींचो, मंच पर चल रहा है। और हर तीसरा आदमी इतना पागल हुआ जा रहा है, जब प्रवचन चल रहा है उसमें सुनने का ध्यान नहीं, रिकॉर्ड करके भेजने का है। मुझे मिला कि नहीं मिला इसकी कोई चिंता नहीं, और भेजने के बाद अगला काम क्या हो रहा है, वो ग्रामीण तक पहुंच गया, लाइक कितनों ने किया, कमेंट कितनों ने किया। और ये पीढ़ी कहां से शुरू हो गई, पूरी बचपन से लेकर बड़े बूढ़े जब कितनी आयु हो गई, लेकिन हम पागल हुए जा रहे हैं। कारण क्या है, जैसा परिवेश बनाया जा रहा है। मैंने तीसरी बात आपसे कही, संतान के निर्माण में तीसरा फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार प्रारब्ध के संस्कारों को भी मजबूती के साथ दबा देता है। प्रारब्ध के संस्कार किसी के चोरी के होते हैं, किसी आत्मा के हो सकते हैं, किसी संस्कारी परिवार में जन्म हो गया, परिवेश उसे अच्छे संस्कारों का मिला, कभी छोटी मोटी चोरी घर में से करने के संस्कार उसके मिल गए, पता लगा बच्चा चोरी कर लेता है। और ऐसे उदाहरण मैं अपने से दे रहा हूं। बचपन में मुझे याद आता है जब पहली बार 1 रुपया माता जी का चुरा कर लड्डू खाया था ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत ईमानदारी से, 1 रुपया चुराया, 1980 की बात है। गांव की दुकान से बूंदी का लड्डू लेकर के आया, चुपचाप खाकर घर आया, मुंह धोकर घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन आप सोचिए समाज में बदलाव कितना आया है। जिस दुकानदार ने मुझे रुपए का लड्डू दिया था, तीसरे दिन माताजी से बताता है विनय परसों आया था, लड्डू लिया था, आपने मंगाया था ताई जी। माताजी को कहां बेटा मंगाया होगा, उससे तो कुछ नहीं कहा। फिर मेरी ठुकाई हुई, और वो ठुकाई में आज 48 साल का होकर नहीं भूला हूं। क्यों, संस्कार कहीं ना कहीं से रहा होगा, और वो संस्कार उस ठुकाई ने, परिवेश ने बदला कि नहीं बदला। दोबारा कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये किसका काम है, आज हम और आप परिवार में परिवेश कितना दे रहे हैं, ईमानदारी से बताना। भाई योगेंद्र जी कह रहे थे हम परिवेश परिवार में दे रहे हैं क्या यज्ञ करने का, क्या दे रहे हैं संध्या करने का, क्या दे रहे हैं आर्य समाज में जाने का। आप में से कितने आर्य समाजी मेरे बंधु ऐसे बैठे होंगे जिनको बाल्यकाल में पिताजी ने आर्य समाज में ले जाकर ये कहा होगा आर्य समाज के सत्संग में जाओगे तो भोजन मिलेगा। ईमानदारी से बताना कितने आर्य समाजी ऐसे हैं जिनको माता पिता ने कहा था सत्संग में जाओगे तो भोजन मिलेगा। देखो हाथ उठ रहे कि नहीं, उनमें से मैं भी हूं। संध्या करोगे तो भोजन मिलेगा। ये संस्कार देने की फैक्ट्री क्यों बंद हो गई। हम कह रहे हैं संतान अच्छी बन जाएगी, भाषण से नहीं बनेगी। आज आपको पुनः वह व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी कि अगर संध्या नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। ये गुरुकुल का नियम नहीं बता रहा, घर का नियम बता रहा हूं। ये घर का नियम बनाना पड़ेगा, और वो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि संतान अपने आप संध्या में अनुरक्त हो जाएगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, संध्या करनी चाहिए, न हम कर रहे न बच्चे से कह रहे। यज्ञ करना चाहिए, सारे रोड पर ये बड़े बड़े वाक्य लिखे रहते हैं, उक्तियां लिखी रहती हैं, लेकिन हमारे आचरण में नहीं आ रही। परिवेश को बनाना है। 3 फैक्टर संतान को बनाने के हैं। मैंने कहा प्रारब्ध में बहुत परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, वंशानुगत में परिवर्तन कर पाएंगे। माता पिता अपनी आदतों को बदल करके संतान उत्पत्ति की कामना करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी संतान आएगी। और तीसरा फैक्टर परिवेश, और परिवेश को बनाने का दायित्व पूरा पूरा हमारा आपका है।
मैं पूरे देश के 132 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व के 7 अरब लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने लोगों ने ऋषि दयानंद और आर्य समाज को स्वीकार किया है, आत्मा से किया है, सिद्धांत के रूप में किया है, जीवन परिवर्तन करने के लिए किया है, उनको अपना परिवेश बदलना पड़ेगा। और वो परिवेश घर, परिवार, समाज, सब जगह का। केवल संतान, हम सब संतान थे, हमारा भी निर्माण हुआ था, हम भी यहां पहुंचे हैं, हमने ये परिवेश बनाना है। कितने आर्य समाजी भाइयों के परिवार के लोग कहते हैं, बोले जी हम चलते तो सही पर आपके तो झगड़े ही होते रहते हैं, कहते हैं कि नहीं? ये बात, आवाज नहीं जा रही बाहर धर्मपाल जी, प्रधान जी, रामपाल जी, आवाज बाहर नहीं जा रही, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये बहुत अच्छा किया है भाटी जी ने और किशन जी ने, इसके बाहर, हमारे परिसर के बाहर बिल्कुल नहीं जा रही। अंदर रहने वाले सब आर्य समाजी हैं, बाहर के लोगों को ये बात मैं बताना नहीं चाहता, अपने लोगों को बताना चाहता हूं। हमें परिवेश बदलना है, क्रोध के वातावरण को बदलना है, परस्पर अहंकार के वातावरण को बदलना है। मैंने कल के सम्मेलन में भी कहा था, ब्रह्मयज्ञ को केवल मैंने छोटा सा भाग लिया था, मैंने ये कहा था, जब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन दोनों समय न्यूनतम 1 घंटा संध्या करने लगेगा तो परिवेश बदलेगा कि नहीं? और परिवेश बदलेगा तो संतान अच्छी होंगी कि नहीं? संतान को क्या करना चाहिए मत बताइए, हम क्या कर रहे हैं इसके अनुकरण से बताइए। परिवार में सारे वातावरण को बदलने का काम कीजिए। बंधुओं, सम्मेलन के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें विद्वानों के मुख से सुनने को मिलती हैं, और निश्चित रूप से वही अच्छे वक्ता बन पाते हैं जो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। अगर पिताजी ने बाल्यकाल में 6 साल की उम्र से लगातार साइकिल पर बिठाकर 14 किलोमीटर गुरुकुल साधु आश्रम के उत्सव में ले जाकर प्रवचन न सुनाए होते तो विनय विद्यालंकार के भाषण सुनने कोई खड़ा नहीं होता, और सुनता भी तो कम से कम वो केवल बाहर से निकली आवाज़ लगती। हमें आज अंदर से आवाज़ देती हुई क्यों सुनाई पड़ती है कि ऋषि दयानंद के लिए जीवन को अर्पित करने का संकल्प कभी लिया था। हो सकता है आज सांसारिक कार्यों में भी लगे हों, लेकिन ये मिशन रहता है कि ऋषिवर तूने अंधकार से बाहर हमें निकाला, ऋषिवर तूने अज्ञान से बाहर हमें निकाला, ऋषिवर तूने तामसिक संस्कारों से बाहर हमको निकाला। अगर ऋषि तूने निकाला था तो तेरे स्मृति न्यास में संकल्प लेकर के हम जाएंगे कि अपने जैसे अनेक लोगों को बनाने का काम करेंगे और स्वयं के जीवन को ऋषि मिशन को अर्पित करेंगे, और इदम दयानंदा इदम आर्य समाजाय कह करके जाएंगे। ये जीवन भी आर्य समाज के लिए है, ये संस्कार मिले हैं तो बांटने के लिए मिले हैं। मैं निवेदन करूंगा, संतान निर्माण पर सत्यार्थ प्रकाश से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं होगा। 2 समुल्लास केवल संतान निर्माण पर हैं, चौथा समुल्लास भी संतान पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 समुल्लास का गहराई से अध्ययन कीजिए और उनको जीवन में ढालने का प्रयास कीजिए। शिक्षा और अध्ययन अध्यापन को ऋषिवर अलग करते हैं। शिक्षा कहते हैं पढ़े न पढ़े लेकिन शिक्षित जरूर होना चाहिए। मैंने ये कहा, लोग तो कहते हैं पढ़े न पढ़े, विद्वान हो न हो, धार्मिक होना चाहिए। मैं कहता हूँ जो हमारी ये जो पाठ्यक्रम विधि है उसको पढ़े न पढ़े, अर्थात जो विधि विधान की शिक्षा है वो प्राप्त करे न पड़े, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की द्वितीय समुल्लास की शिक्षाओं को अवश्य ग्रहण करना है। अध्ययन अध्यापन अगली विधि है, उसमें जाएं तो बड़ा उत्तम है। तभी ऋषि के अनुसार गृहस्थ बनने का अधिकार है। ऋषि दयानंद जी ने दूसरा तीसरा समुल्लास आधार बताया है गृहस्थ आश्रम में जाने का। पहला समुल्लास ईश्वर पर केंद्रित है, ईश्वर के नाम पर है, लेकिन दूसरा और तीसरा दोनों आधारशाला हैं किसकी? गृहस्थ में जाने की। तो आप इसको पाठ्यक्रम को चलाइए। दूसरे, तीसरे, चौथे 3 समुल्लासों की कार्यशाला प्रत्येक आर्य समाज में हो। दूसरे पर बातचीत हो माता पिता को बनाने की, तीसरे पर हो अध्ययन अध्यापन विधि की, और चौथे में गृहस्थ को चलाने की। 3 समुल्लासों की शिक्षा संतान निर्माण की शिक्षा है, और निश्चित रूप से यदि हम इसको व्यवस्था से करेंगे तो ऋषि दयानंद और आर्य समाज के कार्यों को करने का हमारा संकल्प पूरा होगा। और हम कह पाएंगे, जैसे हम रात्रि को अच्छे सोते हैं तो कहते हैं ना, सुखम अहम अस्वापसम, बढ़िया अच्छी तरह से नींद आई। जब संसार से जाने लगेंगे तो जिस प्रकार ऋषिवर देव दयानंद ने उस जगन्नाथ को भगाते हुए ये कह दिया था, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की व्यवस्था है। बंधुओं, उतना कहने की हिम्मत अगर आपको अंत में लानी है तो जीवन के एक एक पल को इस मिशन के लिए लगा दीजिए। हमारे सब कार्य संसार के भी, मुझे कमल किशोर जी जैसे लोग सामने दिखाई देते हैं जो भाई लगातार अपने व्यवसाय से छुट्टी लेकर, नौकरी से छुट्टी लेकर, कितने लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ, यशपाल जी हों, कमल किशोर जी हों, लक्ष्मण जी हों, सब इस मिशन में एक टीम इतनी ज़बरदस्त है जो दिन रात लगी है अपने कार्यों को। क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद के मिशन से कुछ मिला है। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए हम लगे हैं, ऋण होने के लिए हम लगे हैं। तो जीवन के अंत में कह पाएं, ऋषि का हर सैनिक ये कह सके कि मैंने जीवन इतना अच्छा जिया है कि मुझे नहीं चिंता है प्रभु, मेरी मृत्यु आती हो तो आ जाए। ये कहने के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी, और वो संतान निर्माण का जो शिक्षण का कार्यक्रम है प्रत्येक आर्य समाज में चलना चाहिए। निश्चित जो समय मेरे भाई गगेंद्र जी ने
दिया था उसमें अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हम अपने परिवेश को बदलें, अपने वंश को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन दो पर केंद्रित हो जाएं। आत्मा के प्रारब्ध पर हमारा बस नहीं चलेगा, लेकिन परिवार, वंश और परिवेश, इन दो को बदल देंगे तो संतान अच्छी बनती चली जाएंगी। धन्यवाद। ओम शांति।